Hello everyone, how are you? I hope you will be very fine as always. So, today I am going to start exercise 3.1 of chapter 3. The chapter is data handling for class 7th. Okay, so let's start with question number 1. The question is find the range of heights of any 10 students of your class. फर्स्ट क्वेश्चन है आपको अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट की रेंज फाइंड आउट करनी है. ओके, देन व्हाट इज़ द रेंज. फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज़ द रेंज. तो रेंज होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. ओके, तो रेंज क्या होती है कि आपको कोई भी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, है ना, या आपको कोई भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको उन वैल्यूज़ की या कोई भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा की रेंज फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, उस डेटा में से हम ये देख लेते हैं उस डेटा की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है एंड जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है. देन रेंज क्या होता है, रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. क्लियर, एज यू कैन सी इन द फॉर्मूला. ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी क्लास की 10 स्टूडेंट्स की हाइट लेनी है. ओके, तो आप किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट ले सकते हैं. ठीक है, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और फीट में भी ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है फीट में. क्लियर, सो बेसिकली हाइट इन फीट. ओके, तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो इस तरह से है, 4.0 फर्स्ट स्टूडेंट, 4.2 फोर्थ, 4.5 फोर्थ, 4.3, 4.6, 5.0, 4.3, 5.2, 4.1 एंड 4.9. क्लियर, तो ये हो गई 10 स्टूडेंट्स की हाइट फीट में. ओके, तो अब आपको क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है. तो रेंज के लिए पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर दिया, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. अब आप क्या करेंगे रेंज निकालने के लिए, अब देखिए यहाँ पर जो हमने हाइट लिखी है 10 स्टूडेंट्स की, इसमें अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है. तो यू कैन सी इन दिस हाईएस्ट वैल्यू इज 5.2 फीट. ओके, एंड व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू इज 4.0 फीट. क्लियर, तो अब आप रेंज निकालने के लिए क्या कर देंगे, 5.2 माइनस 4.0 बिकॉज 5.2 इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड 4.0 इज द lowest height. Okay, now after subtraction the result is 1.2 feet. Clear, now question number 2 is organize the following marks in a class assessment in a tabular form. यहाँ पर आपको एक क्लास का असेसमेंट दिया हुआ है और उस क्लास के असेसमेंट में स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं. अब आपको इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो टेबुलर फॉर्म से मतलब क्या है कि आपको उसकी फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स को बताना है. ये आपके सामने कुछ डेटाज हैं. ठीक है, देयर आर 20 ऑब्जर्वेशंस, 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4 से लेकर कहाँ तक 6, 7, लास्ट वैल्यू इज 7. सो हियर इज द सोल्यूशन. तो इस तरह से हम ये इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, मार्क्स, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. क्लियर, तो अब देखिए मार्क्स में जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट हैं, मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है आपकी 1. तो यहाँ पर हमने मार्क्स में क्या ले लिया 1. अब आप ये देखेंगे ये जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है इसमें जो 1 है वो कितने टाइम्स है. तो देखिए 1 कितने टाइम है, यहाँ पर 1 जो है वो आपका 1 टाइम ही अकर कर रहा है, इसलिए टेली मार्क में आपने क्या लगा दिया 1. ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी 1. क्लियर, नाउ मार्क्स में अब आप 1 के बाद वैल्यू है 2, तो अब आपने यहाँ पर क्या लिखा मार्क्स में 2. अब देखिए इस पूरी ये जो आपको डेटा गिवन है इसमें 2 जो है वो कितनी बार अकर कर रहा है 2 टाइम्स, यानी कि टेली मार्क्स में आप क्या बना देंगे 2 बना देंगे और फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी 2. ठीक है, उसके बाद अब हम लेंगे मार्क्स में जो है 3. ठीक है, ठीक है, तो मार्क्स में यहाँ पर लिख दिया 3. अब देखिए इस पूरी ऑब्जर्वेशन में जो 3 है वो 1 टाइम है, तो टेली मार्क में हमने 1 बना दिया, 1 ड्रॉ कर दिया और फ्रीक्वेंसी में हमने क्या लिख दिया 1. इसी तरह से अब आप 4 को देखेंगे तो देखिए 4 यहाँ पर है टाइम्स. ओके, एज यू कैन सी हेयर 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पर हमने टेली मार्क में 3 ड्रॉ कर दिए
और फ्रीक्वेंसी में हमने क्या लिख दिया 3. नाउ 5. ओके, तो 5 कितने टाइम्स है? एज यू कैन सी 1 2 3 4 5. 5 है 5 टाइम्स, तो 5 के लिए टेलीमार्क हम कैसे ड्रॉ करते हैं? 1 2 3 4, और जो फिफ्थ वाला होता है वो स्लेंटिंग लाइन से. तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर टेलीमार्क ड्रॉ कर दिया और फ्रीक्वेंसी में हमने क्या लिख दिया 5. इसी तरह से फिर है नेक्स्ट है 6. 6 है 4 टाइम्स, इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया टेलीमार्क को और फ्रीक्वेंसी में 4 लिख दिया. फिर 7 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 2 आ गया और यहाँ पर 2 टेलीमार्क ड्रॉ कर दिए. 8 आपका 1 टाइम है और 9 भी आपका 1 टाइम है. तो ये हो गई इसकी टेबुलर फॉर्म. नाउ देयर आर 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज विच नंबर इज़ द हाइएस्ट. अब आपको ये बताना है कि ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, मार्क्स जो दिए हुए हैं, इसमें हाइएस्ट वैल्यू क्या है? देन द हाइएस्ट वैल्यू इज, हाइएस्ट मार्क्स इज 9. ओके, सो आंसर इज 9. नाउ सेकेंड इज विच नंबर इज द लोएस्ट. तो कौन सा नंबर सबसे लोएस्ट है? तो 1 सबसे लोएस्ट है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 1. क्लियर. नाउ थर्ड इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा. तो अभी अभी हमने क्वेश्चन 1 में रेंज किया था. तो रेंज मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो हाईएस्ट क्या है? 9 एंड लोएस्ट क्या है? 1. देन यू कैन राइट हियर रेंज इज इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी कि रेंज कितनी हो जाएगी इस ऑब्जर्वेशन की या इस डेटा की? 8. ओके. नाउ फोर्थ पार्ट इज फाइंड द अर्थमेटिक मीन. अब हम देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है. तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, अर्थमेटिक मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और सिंपली मीन भी कहते हैं. क्लियर. तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उन सब का हम एडिशन करते हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसको डिवाइड कर देते हैं उनकी काउंटिंग से कि वो नंबर्स में कितनी है. देखिए अब इसके सॉल्यूशन से आप समझ पाएंगे. देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, 20 वैल्यूज़. ओके, 4 6 7 5 3. तो ये सब आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं. तो मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इन सबको सम करेंगे, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. तो देखिए यहाँ पर हमने इनको इस तरह से प्लस फॉर्म में राइट डाउन कर लिया, सारी वैल्यूज़ को 4 से लेकर 7 तक. अब अपॉन में क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये काउंटिंग में कितनी है? 20. तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 20. क्लियर. अब आप जब इन सबको ऐड करेंगे देन द रिजल्ट इज़ 100. इन सबको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आया? 100. और अपॉन में क्या है? 20. अब 20 से आपने 100 को रिड्यूस कर दिया, देन द आंसर इज 5. सो वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज 5 एंड दिस इज द आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स. अब आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करना है. मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन. ओके, तो फर्स्टली वी हैव टू राइट व्हाट आर द फर्स्ट 5 होल नंबर्स. तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. सो यू कैन राइट हेयर 0 1 2 3 एंड 4. तो ये आपके क्या हो गए? फर्स्ट 5 होल नंबर्स. अब आपको इनका अर्थमेटिक मीन और वी कैन से मीन फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स. यही है, लैंग्वेज चेंज है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए या सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स कह लीजिए. टोटल नंबर्स से मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि वो नंबर काउंटिंग में कितने हैं. तो सम ऑफ नंबर्स में आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पर? तो देखिए 0 1 2 3 एंड 4. तो इसलिए इनको हमने प्लस फॉर्म में लिख लिया, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन, क्योंकि ये नंबर में कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5, इसलिए अपॉन में क्या आ गया? 5. और वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट 5 होल नंबर्स. क्लियर. तो इनको 4 + 3 + 2 + 1 + 0 जब आप करेंगे तो एज रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 10. देन इट बिकम्स 10/5. नाउ 5 से आप 10 को रिड्यूस कर देंगे, देन द आंसर इज 2. तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स का जो मीन होता है वो कितना होता है? 2. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A cricketer scores the following runs in 8 innings. एक क्रिकेटर ने अपनी 8 इनिंग्स में डिफरेंट स्कोर अचीव किया. आपको उसका क्या करना है? फाइंड द मीन स्कोर. उस क्रिकेटर का मीन स्कोर फाइंड करना है उसकी 8 इनिंग्स का, और वी कैन से 8 मैचेस का. फिर से वही मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ऑब्जर्वेशंस आपके पास क्या क्या है? 58 से लेकर 100 तक.
Then you can write 58 plus 76 plus 40 plus 35 plus 46 plus 45 plus 0 plus 100 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप इनको या तो काउंट कर लीजिए, वैसे काउंट करने की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 8 इनिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपने अपॉन में क्या लिख लिया 8। क्लियर? देन आफ्टर एडिशन of these observations the result is 400, then it becomes 400 upon 8, और जब आपने 8 से 400 को रिड्यूस किया then it becomes 50। तो क्रिकेटर की जो 8 इनिंग्स हैं उनका जो मीन है वो कितना है 50। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।